मेरे पास आज। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गोविन्दवनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो 4th चैप्टर, आज चौथा अध्याय शुरू करना है ना। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं और श्लोकों को 5 विभागों में विसर्जित किया गया है समझने के लिए। मैं देख रही हूँ कि कहाँ है मेरी स्लाइड्स। एक मिनट, मेरी स्लाइड्स कहाँ है? आप सबने आज हम पहले 10, मैं आपको जो विभाग किए गए हैं वो दिखा देती हूँ, बट सॉरी मेरे कंप्यूटर में भक्ति शास्त्री ओके। सॉरी मेरे कंप्यूटर में ओके। ज्ञान योग, आपने ये अध्याय पढ़ा होगा तीनों लेवल्स में, अंडर संगीता 18 डेज, और फिर उसके बाद लेवल 2, फिर लेवल 3 में इसमें वो भी किया होगा प्रेजेंटेशंस, राइट। और पर भक्ति शास्त्री में अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसके थोड़े एनालिसिस है। ये अध्याय थोड़ा मुझे पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट लेट्स सी, बट बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। सो ज्ञान योग और दिव्य ज्ञान, श्री श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए आगे चलते हैं। तो ये है 5 मैं सबको म्यूट कर रही हूँ प्लीज। 5 सेक्शंस, आज हम पहले 10 श्लोक और पर फोकस करेंगे 1 घंटे के लिए, जिसमें कृष्ण के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। और जो दूसरा विभाग है उसमें कृष्ण को सारे जो वर्णाश्रम धर्म के कर्ता जो हैं वो कृष्ण को हैं, वो कैसे समझाया गया है कि कृष्ण, उसमें प्राइमरी श्लोक है, कौन सा श्लोक है वो, चतुर्विधा भजन्ते माम वाला श्लोक। और फिर इस तीसरे विभाग में कर्म योग के बारे में दोबारा से चर्चा की गई है। और फिर चौथे में अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार कृष्ण की तरफ बढ़ने की प्रयास करते हैं उसके बारे में चर्चा है। फिर अंततः के सारांश है पूरे के पूरे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और ज्ञान योग का। तो आज हम पहले उस पे करेंगे कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा और कृष्ण के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान, जो पहले 10 श्लोकों का महत्व है। और इसमें परंपरा के महत्व का फोकस है कि परंपरा के महत्व को परंपरा का क्या महत्व होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए। इसमें हमने, आपको याद है पहले अध्याय में हमने एक प्रश्न पे चर्चा की थी कि हमारे प्रभुपाद की जो भगवद गीता है उसमें परंपरा में अर्जुन का नाम नहीं है, तो अर्जुन का नाम क्यों नहीं है। तो इस बारे में हमने, आपको याद है हमने इस बारे में चर्चा की थी और आप सबने फिर उत्तर भी भेजे थे और फिर मैंने आपको बात दिखाई थी। माता जी।
ओके, धन्यवाद। जी तो परंपरा का महत्व क्या होता है कि कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इससे कृष्ण के रूप, उनके जन्म और उनकी गतिविधियों के बारे में सच्चाई से पता चलता है। थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन में गलती है, मगर अगर हम यथा रूप समझना चाहते हैं कि कृष्ण कौन है, उनका जन्म कैसे होता है और उनकी जो लीलाएं हैं उनके बारे में उनका क्या महत्व है, तो हमें एक परंपरा चाहिए, जो गुरु परंपरा। और इन सत्यों को जानकर जो कृष्ण की शरण लेता है वह शुद्ध हो जाता है और कृष्ण को प्राप्त करता है। ये परंपरा का महत्व यह है कि अंततः कृष्ण की प्राप्ति होती है एज अ पर्सन। हम ना एक ये डिस्कशन कर रहे थे गीता जल्दी में पिछले हफ्ते कि एक बारी प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने जर्मनी में पूछा कि आप क्या कृष्ण को देख सकते हैं, आप क्या कृष्ण को देख सकते हैं, आप कृष्ण से बात कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, मैं कृष्ण को देख सकता हूँ और मैं कृष्ण से निरंतर बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, किताबें लिखता हूँ। तो जो प्रभुपाद के जो शिष्य बैठे थे वो एक्चुअली रिपोर्टर को इस प्रकार से समझाने लगे कि नहीं नहीं, प्रभुपाद का मतलब ये नहीं है कि वो देख सकते हैं, मतलब वो कृष्ण को अपने अंदर फील कर सकते हैं, उनका उनका कृष्ण की प्रेजेंस को ऐसे कृष्ण को ऐसे इस तरीके से हर जगह बाहर ढूंढ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को, आई थिंक उर्मिला माता जी ने कहा रामेश्वरम प्रभु थे, तो उन्होंने उर्मिला माता जी, फिर प्रभुपाद ने उस अपने शिष्य को कहा कि नहीं, मैं वास्तव में कृष्ण को देख सकता हूँ, कृष्ण से बात कर सकता हूँ, और जो मैं किताबें लिखता हूँ वो कृष्ण मुझे खुद बताते हैं कि किस प्रकार कहाँ लिखना है। तो अंततः ये जो श्रद्धा है, ये बात हमें समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि एटलीस्ट मुझे तो नहीं आती, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि उसे बोलते हैं श्रद्धा, कि समझ में नहीं आती मगर ऐसा नहीं है कि ये झूठ होगा, तो उसे मान लेते हैं। मगर ये बात हमें जो है अगर समझ में नहीं भी आती, मगर हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी गुरु परंपरा पे पूरा विश्वास है कि वो ऐसे फेक बातें नहीं करेंगे, और प्रभुपाद के ऊपर पूरा विश्वास है। तो वो विश्वास है, वो जो श्रद्धा है, वो कैसे जन्म लेती है? वो इस प्रकार से जन्म लेती है कि अगर आप उस परंपरा के उसमें वो करो, फॉलो करो। जैसे अगर हम इसका अगर हम अपने ये जो भौतिक जीवन है इसमें अगर उदाहरण को उतारें कि एक जो हमारा जो परिवार होता है, उसमें हम बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं जिसका हमारे मतलब आज की डेट में समझ में नहीं आती, मगर हमारे बड़े बोलते हैं कि ये तो हमारे खानदान का रिवाज है, ये तो बहुत सालों से ऐसे चलता आ रहा है। ऐसा है क्या बहुत सारे घरों में यहाँ पर कि ये तो हमारे खानदान का रिवाज है, हम इस प्रकार से ये काम करते हैं, इस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार से कुछ कुछ हमारे जीवन में ऐसा होगा कि या फिर हमारी आपकी अगर आपके मायके में नहीं तो आपके ससुराल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, मगर हम फिर भी उसको मानते हैं क्योंकि हम अपने आप को उस परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। मैं इस पे इतना समय इसलिए स्पेंड कर रही हूँ कि इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि परंपरा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ओके, ये मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स निकाल दूंगी ये वाली, क्योंकि ये आपको मालूम होगा कि भगवद गीता यथा रूप के बारे में की हिस्ट्री क्या है, का इतिहास क्या है, इस अध्याय में इसकी चर्चा है। रीटा कथुरिया माता जी, आप पढ़ दीजिए भगवद गीता का इतिहास। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिव्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानं हम वयं विवास्वान् मन्वे प्राह मनो इक्ष्वाक्ष्वे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया।
हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। सो कृष्ण कहते हैं कि इसको मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? विवस्वान कौन है? कौन पढ़ के आया आज? आज के समय में जो सूर्य देव हैं उनका नाम विवस्वान है। जैसे हमारे कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर तो एक पोस्ट हो गई है ना, पर अब 2022 में जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इस प्रकार से है ना, मगर कल को कोई और भी हो सकता है। तो उस तरीके से सूर्य देव जो है वो एक पोस्ट है। उस पोस्ट पे जो अभी भक्त हैं उनका नाम विवस्वान है। ऐसे अलग अलग नाम श्रीमद् भागवतम में दिए हुए हैं कि किस मनु के किस समय में कौन से भक्त सूर्य देव के प्रकार में आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया जो सूर्य लोक में है, ये पृथ्वी में नहीं है, सूर्य लोक में कृष्ण ने ये ज्ञान दिया। और सूर्य देव ने विवस्वान ने अपने मनुष्य के पिता मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और मनु ने अपने लोक में दिया, मन जो उनका लोक है, और फिर इक्ष्वाकु उनके पुत्र हैं तो ऑब्वियसली वो वहां ही पर थे, मगर इक्ष्वाकु जो है वो पृथ्वी पर लेकर आए, तो पृथ्वी पर इक्ष्वाकु लेकर आए। रश्मि जोशी माता जी आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। एवं परंपरा प्राप्तुमिमं राजर्षयो विदः सा काल नेह महता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये गुरु ये वाला कृष्ण ने इसका इतिहास दे दिया कि किसने कहाँ दिया। इसका मतलब है कि अगर किसी को ऑथेंटिक या यथारूप भगवद गीता समझना है तो वो फिर इस परंपरा को फॉलो करे। कि आप क्या बता सकते हैं कि आप कौन सी परंपरा से बात कर रहे हैं? ठीक है, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में परंपरा का महत्व समझाते हैं, और पहला जो अध्याय है उसके तात्पर्य में पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद ये बताते हैं कि किस तरीके से राज ऋषियों को भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कोई पहले हिंदी वाली भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला पैराग्राफ पढ़ सकता है? मीना गौतम माता जी आपके पास है भगवद गीता? माता जी मैं पढ़ूं? मुझे हाँ, पर आपके हाथ में है तो पढ़ दो माता जी को। धृतराष्ट्र उवाच। नहीं वेट पहल आई एम सॉरी मैं गलत बोली। चौथे जो फर्स्ट श्लोक है इस अध्याय का, वो भी पता है मुझे। उसका पहला अध्याय का सिर्फ पहला अध्याय बोल रही हूँ बार-बार। योगम प्रोक्तवानाहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। माता जी इसके तात्पर्य का पहला पैराग्राफ, यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। इस अत्यंत प्राचीन, यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इसमें माता जी बस ये इतना ही, थैंक यू।
इसमें थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहले पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स हैं जो आपको भक्ति शास्त्री, ऑफ कोर्स आपको अपने लिए भी समझना है पहले, और मगर भक्ति शास्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये समझना जरूरी है कि पहला पॉइंट यहाँ पर है कि समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों के रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राज्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए। ओके, और दूसरा पॉइंट यहाँ से आता है, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। 2 तरीके से समझाया है प्रभुपाद ने कि किस प्रकार से जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, कहीं के छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर एक प्रांत के लेवल पे, या फिर एक देश के लेवल पे, या इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, हर एक को कृष्ण की ये जो कृष्ण का ये जो मैसेज है उसको पूरी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य और तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बातें इस समय सिर्फ थ्योरी लगती हैं। जब मैं ये बात कर रही हूँ ना, या आप सुन रहे हो, तो ये बात ऐसे लगता है कि ये बात सच नहीं है, ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमारे आसपास, एटलीस्ट मुझे तो लगता है, आपको नहीं भी लगता तो सच बता सकते हो। क्योंकि माता जी अभी प्रजातंत्र चल रहा है ना, राजतंत्र तो हमने देखा ही नहीं। पर प्रजातंत्र में भी प्रजा को जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए लीडर्स को, राइट? अगर अदरवाइज वो देश की सेवा करने के लिए लीडर बनते हैं, तो इसको ना बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप, कि हमारा जो है वो सर्वेंट लीडरशिप है, कि हम आपके लीडर हैं। जैसे हमारे जो नेता है वो उनको इस भाव होना चाहिए कि हम आपके लीडर हैं, मगर हमारा भाव जो है वो सेवा भाव है। ये नहीं कि हम आपके सिर के ऊपर खड़े होकर डांस करें, ऐसा नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। एक तो लीडर कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक वोट के बेस पर किसी को लीडर बनाना, वो प्रभुपाद बोलते हैं डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को वो बोलते हैं अपने एक लेक्चर में डीमन क्रेजी। क्योंकि एक जो व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं है कि उसको कैसा लीडर चाहिए, वो अपने जैसा एक मनुष्य को लीडर बना देता है, नेता बना देता है। मगर यहाँ पर राज ऋषियों की बात हो रही है, और आपको इस वक्त इस शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए, राज ऋषि। राज ऋषि जो है वो होते हैं जो कृष्ण के जो ज्ञान देते हैं, कृष्ण उसके बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं और खुद भी अपनाते हैं, और अपने जो प्रजा के लोग हैं उनको भी अपनाने पर बहुत प्रोत्साहित करते हैं। मगर यहाँ पर कृष्ण ने क्या कहा कि बहुत साल पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, मगर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मगर क्या हुआ कि काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। समझ में नहीं आता कि कहाँ चला गया। ओके, सो ये आपको मालूम है कि 4 परंपराएं हैं। पहले स्कंद श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद इसको समझाते हैं, और 4थे अध्याय में भी समझाते हैं तात्पर्य में। आई थिंक कौन से तात्पर्य था। एक परंपरा है जो माता जी, आपको आवाज नहीं आ रही। मीना गौतम माता जी, आप साउंड लिख रहे थे। अब आ गई है माता जी, पहले बीच में गायब थे थोड़ी देर। अच्छा, थैंक यू। एक परंपरा है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये प्रीचिंग पर्पसेस के लिए, जो ब्रह्म से आती है, जिसको ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जिसमें प्रोमिनेंट आचार्य हैं मध्वाचार्य। अभी आप मैंगलोर गए तो वहां पे उडुपी का जो मंदिर है वो मध्वाचार्य संप्रदाय से है। श्री लक्ष्मी संप्रदाय दूसरी संप्रदाय है जो लक्ष्मी से आती है, जो श्री लक्ष्मी संप्रदाय, जिसके प्रोमिनेंट आचार्य रामानुजाचार्य हैं। जो श्री लक्ष्मी, हर एक संप्रदाय में अंततः कृष्ण को ही भगवान माना गया है। शुरुआत में भी कृष्ण को ही भगवान को माना गया है। अंतर कहाँ है? अंतर ये है कि प्रेजेंटेशन, एक तो जो विधि है, जो विधि विधान है, जिस तरीके से वो कृष्ण की वो करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, वो विधि विधान में अंतर है। जैसे ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम राधा कृष्णा की सेवा करते हैं, है ना। पर श्री लक्ष्मी संप्रदाय में वो वेंकटेश्वर
जो ऑप्युलेंट द्वारका या वैकुंठ का जो कृष्ण का रूप है उसकी सेवा करते हैं, और उनकी जो विधि विधान है वो अलग है। रुद्र संप्रदाय में सबसे प्रोमिनेंट आचार्य विष्णु स्वामी हैं, जो शिव जी से आती है, और 4 कुमार जो हैं उनसे जो संप्रदाय आती है वो निम्बर्क आचार्य संप्रदाय कहलाती है। हर एक जगह विधि विधान में अंतर है, मगर वो सब आचार्य यही बात को मानते हैं कि कृष्ण ही एक अकेले भगवान है और बाकी सब कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। सो एते चांचकल्हा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब तो एते चा अंशा, अंशा मतलब होता है अंश होना या फिर एक विभाग होना। सो बाकी जो भी है इस जगत में वो कृष्ण का एक अंश है, मगर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो ये बात सब मानते हैं। मगर अगर ये बात सब मानते हैं तो फिर इतने संप्रदाय होने का की आवश्यकता क्या है? ये आपका एक वर्कशॉप है आज, ठीक है? फटाफट स्लाइड्स फिनिश करते हैं, फिर आपका जो ब्रेकआउट रूम होगा उसमें मुझे ये चाहिए कि अगर सभी संप्रदायों में कृष्ण को भगवान माना गया है और सभी आचार्यों ने ये इस बात पे यूनानिमसली एक साथ एकजुट होकर एग्री किया है, माना है कि कृष्ण के अलावा कोई और भगवान नहीं है, तो एक ही संप्रदाय क्यों नहीं है? इतने सारे संप्रदाय क्यों हैं? ठीक। पर अब कृष्ण के आगे अर्जुन ये प्रश्न रखते हैं कि पर कैसे आप मेरे समकालीन हैं? सो आपने कहा कि आपने ये जो ज्ञान है वो विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वो कैसे हो सकता है? आप तो मेरे अधीन हो, मतलब मेरे समकालीन हो, मतलब सेम टाइम पे हो, इतना फर्क नहीं है। विवस्वान तो कितने बूढ़े हैं, कितने उम्र के हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने ये प्रश्न कृष्ण को क्यों किया? ये तीसरा श्लोक है शायद, उसमें बहुत वो है, ठीक है? तो ये प्रश्न इस अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से 2 प्रश्न पूछे। आप जैसे जैसे अध्याय पढ़ते हो, एक तरीका ये भी है कि आप एक अध्याय में एक छोटा नोट बना सकते हो कि इस अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से क्या क्या प्रश्न पूछे। तो ये तो स्लाइड आई थिंक सबको मालूम है कि 4 युग होते हैं, एक सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और हर एक जैसे कलयुग है, कलयुग से पहले जो द्वापर युग है उसकी जो उम्र है, जो ड्यूरेशन है वो कलयुग से दुगना होती है। द्वापर युग की ड्यूरेशन त्रेता युग की ड्यूरेशन द्वापर युग से दुगना होती है। सत्य युग की ड्यूरेशन जो है वो त्रेता युग से डबल तो नहीं है, आई थिंक 1.5 टाइम्स। माता जी, जो सत्य युग है वो 4 गुना, त्रेता युग है वो 3 गुना, द्वापर युग है वो आधा, और कलयुग उसका 1/4। हाँ, तो कलयुग को अगर x माना जाए तो द्वापर युग 2x, त्रेता युग 3x, सत्य युग 4x। मेक सेंस, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो एक जो युग है, ये मनु का जो मनु के एक दिन में आता है, ठीक है? तो और अगर ऐसे 71 दिव्य युगों को, 71 युगों को मिलाया जाए तो वो उतनी उम्र बनती है मनु की। मतलब ये साइकिल जो है 4x, 3x, 2x और x, मतलब कि 10x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 71 से, तो वो मनु की उम्र है। आपको ये नंबर समझाने आने चाहिए। और जो मनु की उम्र है उसको मनवंतर कहते हैं, कि एक मनु की जो उम्र है, जैसे हमारे शरीर, हमारा जो उम्र है कलयुग में वो 100 वर्ष बताई गई है ना, जनरली। तो वैसे मनु की उम्र को मनवंतर कहते हैं। और जो ब्रह्मा है वो ऐसे 14 मनवंतर और 15 संध्याएं, इतनी जो है वो उनकी एक रात होती है। जो हमारे 12 घंटे हैं वो ब्रह्मा की एक रात इतनी है। संध्या क्या होती है कि पार्शियल डिवास्टेशन, फुल डिवास्टेशन नहीं होती, पार्शियल डिवास्टेशन होती है। और ऐसी एक दिन भी होता है 4.32 बिलियन प्लस 4.32 बिलियन, तो एक दिन एक रात। और ऐसे ही जो ब्रह्मा है वो 100 वर्ष जीते हैं, तो उसको हम 311.4 ट्रिलियन ईयर्स, एन इक्वल नंबर ऑफ नाइट्स, मतलब बहुत लंबा जीते हैं। इसका जो वो बताया गया है संदर्भ,
वो महाभारत के शांति पर्व में है। ये श्लोक तीसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद इसका संदर्भ देते हैं कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जन मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी पर के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। तो ये भगवद गीता जो हमारे हाथ में अभी है, ये हमारे जो पृथ्वी लोक है वो इक्ष्वाकु के समय से है, बहुत पुरानी। इमेजिन कि कितनी पुराना इतिहास, और वैसे ही है अव्ययम। पहले श्लोक में हमने ये पढ़ा ना, अव्ययम। अव्ययम का मतलब होता है इनपेरिशेबल, मतलब जो समय से नाश नहीं हो सकता, तो वो ज्ञान अव्ययम है। सो ये कैलकुलेशन करते 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 अंततः हमारा वो है कि इसमें भगवद गीता जो है वो इक्ष्वाकु जब से लेकर आए उसमें पृथ्वी पर, तो वो कितने वर्ष थी, तो वो इतने 1200 लाख वर्ष पहले विवस्वान ने इसका ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया। और मनु को देने के बाद जो उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, तो वो 20 लाख साल पहले भगवद गीता पृथ्वी पर आई। 20 लाख पहले, इतनी पुरानी चीज तो आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने भी नहीं कभी निकाली होगी। ओके, सो ये कैलकुलेशंस डू यू वांट मी टू गो थ्रू इट? आप चाहते हो कि हम एक बार ये देखें या फिर ये यू कैन रीड इट? कृष्णा, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। ओके, अगर पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है देन वी कैन स्पेंड टाइम नेक्स्ट वीक, अगर के ये कैसे हुआ है। मगर आपको ये समझना, याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें याद से कोई प्रश्न नहीं आएगा, मगर ये समझना आवश्यक है आपके प्रीचिंग पर्पसेस के लिए। अर्जुन ने ये पूछा कि हम लोग तो समकालीन है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया? तो बिफोर आई शो दिस लाइट, अब ऐसे भक्त हाथ खड़ा करो जिनको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है कि अर्जुन ने ये प्रश्न कृष्ण से किस भाव से पूछा, क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। मैं नीचे से शुरू करूंगी इस बार। राखी अग्रवाल माता जी, अपने हाथ खड़ा किया था, नीचे कर लिया। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी माता जी, अर्जुन ने इसलिए पूछा था क्योंकि उन्हें मालूम था कलयुग में हर किसी को, हर कोई मतलब क्या चीज माता जी। ये माता जी ये इसलिए था क्योंकि कृष्ण भगवान को तो सारे जन्म सबके याद थे, लेकिन अर्जुन को याद नहीं था कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे या क्या थे। तो इसलिए उसको समकालीन लग रहे थे कृष्ण भगवान, कि वो उसके सामने थे, तो उसको लगा कि वो उनके समकालीन है, क्योंकि उसके भक्त तो वो थे लेकिन मित्र भी थे और रिश्ते में भी थे। तो ऐसा उसको इसीलिए अनुभव हुआ क्योंकि उसको पुरानी किसी जन्म की याद नहीं थी, लेकिन कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते थे, तो इसीलिए ऐसा उनका कहना। जी माता जी। ओके, 3 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट चलो मान लेते हैं। थैंक यू। रीटा कथूरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, अर्जुन ने भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न इसलिए किया था कि उनका उद्देश्य था कि उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना, जो कि कृष्ण की भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन उनको एक सामान्य व्यक्ति मानते थे। ओके, धन्यवाद माता जी। एक रेलिवेंट पॉइंट है कि जो कृष्ण को एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक भौतिक जगत के वृत्ति को मानते हैं, उनकी आस्था को चैलेंज करना कैसा नहीं है। निर्मला भारती माता जी, और दूसरा पॉइंट? माता जी, अर्जुन ने ये प्रश्न कृष्ण जी से अपने लिए नहीं किया था, ये हम लोगों के लिए किया था,
कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, कि मतलब हम लोग इस बात पर विश्वास कर सकें, जब कृष्ण जी जो जवाब देंगे उसके हिसाब से फिर आगे आने वाली पीढ़ी इन पर विश्वास कर सकेगी। वेरी नाइस। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कृष्ण, अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण बोले कि कृष्ण के कैसे एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर सके। तो कृष्ण बोलेंगे, खुद ही अपने आप को बताएंगे तो वो बेटर है। धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। संगीता माता जी, और कौन सा पॉइंट है? माता जी सारे ही हो गए। माता जी एक बचा है कि कृष्ण। मैं बोलूं माता जी, मैं बोलूं? नहीं नहीं, एक आप जो बोल चुके हो दूसरों को चांस दो। मनी जैन माता जी, आप बोलो। हाँ जी माता जी, कृष्ण वो चाहते थे कि कृष्ण स्वयं अपने बारे में बताएं, मतलब कृष्ण स्वयं बताएं इस चीज के बारे में, ताकि जो उनके अनुयायी हैं या फिर जो उनके आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इसको प्रस्तुत ना करें। तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न जो है वो भगवान से पूछा। ओके, दैट्स आल्सो नाइस कि कृष्ण जो है वो अपने बारे में खुद अपने बताएं, ताकि आगे ये, ताकि दिस कैन बी सर्व्ड एज अ रेफरेंस, यू नो, एक रेफरेंस है ये कि कृष्ण ने तो ये कहा था, आप ये कह रहे हैं, तो आपकी वाणी का कृष्ण की वाणी से मिलती है कि नहीं मिलती है, तो एक रेफरेंस के जैसे हो गया। ओके, कुमुद माता जी, और क्या पॉइंट बोलना चाहते हो आप? माता जी, जैसे मनी माता जी ने बोला कि असुरगण, तो सिमिलर है, भक्तगणों को भी इसके लिए क्यूरियोसिटी होगी कि भगवान के विषय में जो अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, कि उनको भी पता चले कि नहीं, कि भगवान भी सूर्यदेव विवस्वान से भी पहले के हैं। इसलिए धन्यवाद माता जी, नाइस। माता जी मैं बोलूं? मैं कौन है? मैं संगीता माता जी, जो आपने पहले चांस दिया था, कि लोगों को ये पता चले कि वे अमूल स्रोत हैं और ब्रह्म की चरम सीमा है। ओके, वेरी नाइस। तो कृष्ण अपने बारे में खुद बोले। सॉरी माता जी, आप बोल रहे थे? वो चाहते थे कि लोग उनकी इस भ्रम में नहीं रहें कि वो सिर्फ देवकी के पुत्र हैं। धन्यवाद माता जी। सो आप प्रभुपाद, धन्यवाद। ये पॉइंट्स का लिस्ट बना सकते हो आप लोग, मगर इसमें अगर प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ोगे तो उसमें ये है कि अर्जुन उन व्यक्तियों के लिए पूछ रहे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जिन्हें हम नास्तिक बोलते हैं, कि एक्चुअली में ऐसी कृष्ण जो है वो भगवान की क्वालिटीज पोजेस करते हैं। और दूसरी ये है कि जो डीमन, आसुरिक भाव के व्यक्ति हैं, उनकी वो आगे जाकर अर्जुन को मालूम है कि बढ़ जाएंगे। कलयुग में ऐसे डिमोनियक लोग बढ़ जाएंगे, राइट? ऐसे लोग हम आजकल देख रहे हैं। कलयुग जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है वो हमें नजर में आ रहा है कि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि मैं भगवान हूं और मेरे बारे में ही सोचो। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, मुझे याद आया अभी अपने क्लास में, मैंने सुना था ये लेक्चर कि अरबिंदो आश्रम, कोई अरबिंदो आश्रम करके कोई जगह है, प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं मैं वहां गया और वहां मैंने देखा कि सभी व्यक्ति जो हैं वो बैठे हैं और ध्यान में बैठे हैं, और कुछ व्यक्ति ध्यान में बैठे बैठे सिगरेट भी पी रहे हैं। तो मैंने, और कुछ काम नहीं हो रहा वहां पर, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु हैं अरबिंदो, उन्होंने कहा है कि तुम अगर मुझ पर पूरा टाइम ध्यान करते रहोगे तो तुम मेरे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान मेरे से अलग नहीं है। तो ऐसे लोग जैसे है ना, ऐसे लोग दूसरों को उल्लू बनाने के लिए कलयुग में बहुत हैं, धर्म के नाम पर। या ऐसे होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आप इस संत आत्मा के पास जाओ और थोड़ी दक्षिणा दो, या वो जो भी बोलते हैं वो करो, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भाग जाएगी। ये तो बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में, है कि नहीं है? इधर जाओ माता जी। जी माता जी। और ये जो चर्च में, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हर जगह पे, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देखो तो वो क्या बोलते हैं कि संडे के दिन जाओ और अपने तुमने हफ्ते भर में जो भी पाप कर्म किए हैं उसको कन्फेस कर दो, और फिर तुम्हारी जो पाप कर्म है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसका पूरा चर्चा है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में, अजामिल की स्टोरी से पहले, जहाँ परीक्षित महाराज बहुत दुखी होते हैं ये सुनकर
कि ये तो प्रायश्चित जो है, ये तो प्रायश्चित कोई पर्पस से सर्व नहीं कर रहा, कोई दिल हृदय का कोई वो भी नहीं हो रहा। तो वापस आने के लिए तो जो डीमन है, ऐसे लोग हैं, एक तो एथिस्ट है जो भगवान को नहीं मानते, मगर जो डीमन है वो ये कहते हैं कि हम भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो वो आसुरिक वृत्ति का व्यक्ति है, उसको उसकी वृत्ति को चैलेंज करने के लिए कृष्ण से अर्जुन ने अनुरोध किया कि आप बताइए कि कैसे होता है। और प्रभुपाद ये भी लिखते हैं तात्पर्य में कि एक आम व्यक्ति ये समझ नहीं सकता कि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में कैसे आए, और आने देवकी के पुत्र के रूप में आने के बाद भी वो भगवान कैसे हैं, राइट? कि ऐसे कैसे हो सकता है कि क्योंकि अगर भगवान है, भगवान सर्वोच्च है, तो भगवान के माता पिता कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है उनके माता पिता उनसे भी ऊपर हैं। हमारे जीवन में हम यही समझते हैं ना कि हमारे माता पिता हमसे पहले थे, है कि नहीं? ये तो लॉजिकल वो है, एक्सट्रैक्शन है। हाँ जी, जी माता जी, बिल्कुल। तो अगर ये देखा जाए कि अरे भगवान तो अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, ब्रह्म संहिता से समझते अनादि, उनका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, तो सिर्फ है। तो कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र रूप में कैसे आ गए? कि इसका मतलब है कि देवकी और वासुदेव कृष्ण से भी पहले थे। तो ये बात समझ में नहीं आ सकती है एक आम व्यक्ति को। तो ये बात समझाने के लिए, अपने दिव्य कर्म को समझाने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से अनुरोध किया कि आप बताइए कि आप ये कैसे कह रहे हो कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, क्योंकि विवस्वान तो हम दोनों से उम्र में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको, ये प्रश्न भी होगा, हो सकता है, तो अच्छा प्रश्न है कि कैसे ये प्रश्न क्यों पूछा अर्जुन ने। किसने पढ़ना है नेक्स्ट? संगीता माता जी पढ़ दीजिए, आप जल्दी, सिर्फ श्लोक पढ़ दो। आप म्यूटेड हो माता जी। मेरी माता जी। अर्जुन उवाच, माता जी तीसरा श्लोक नहीं हुआ है शायद? मैंने तीसरा श्लोक लिखा नहीं क्योंकि उसके बारे में सिर्फ चर्चा की थी, इसलिए नहीं हुआ था। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजायिनां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। धन्यवाद। सो हमने इस बारे में चर्चा कर ली कि वो एक कि अर्जुन ने कृष्ण से ये अनुरोध क्यों किया। ठीक है, कृष्ण जो है अब 5 से 10 अध्याय में इसका उत्तर देंगे और अपनी जो भगवान होने की या सुप्रीम होने की जो वो है प्रूफ है जो उसको समझाएंगे। तो मुझे ना ये पढ़ते हुए बहुत वो लगता है कि कृष्ण जो है वो भगवान है, मगर उनको भी अपने भगवान होने का संदर्भ देना पड़ता है, क्योंकि हम इतने वो है व्यक्ति हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमसे ऊपर भी कोई हो सकता है। हम वो प्रभुपाद की कहानी है ना कि एक फ्रॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? मेंढक। हाँ, एक धन्यवाद। मेंढक जो एक साफ पानी में रहता है, जो नदी में रहता है, और एक मेंढक जो सागर में रहता है, राइट? वो कहानी है ना। तो हम ऐसे एक नॉर्मल व्यक्ति जो है ना, वो अपने ही जीवन में जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी को सब कुछ समझता है, या उसकी फैमिली या उसकी कंट्री में। मगर कृष्ण जो है उनका नाम है अधोक्षजा। अधोक्षजा का अर्थ होता है कि वो अ और अक्षजा उससे ऊपर होते हैं। संस्कृत भाषा में अ और क्ष इसके बीच में सारी भाषा लिखी गई है। जैसे इंग्लिश में ए और ए टू जेड के बीच में जो अल्फाबेट्स आते हैं उससे सारी इंग्लिश भाषा लिखी जाती है ना, वैसे ही संस्कृत भाषा अ और क्ष के बीच में लिखी जाती है। मगर जो कृष्ण है वो अधोक्षजा है, मतलब वो अ और क्ष से ऊपर है के डोमेन से। सो परंपरा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परंपरा से ही हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और परंतपा को कृष्ण जो है अर्जुन को परंतपा कहकर संबोधित करते हैं 5वें श्लोक में। तो परंपरा का मतलब होता है कि जो अपने दुश्मनों से बहुत डट के लड़े। और ऑल्सो उसका मतलब होता है कि जो दूसरों को इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता सके। दो मतलब है परंतपा के।
सो कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? सो ये कौन है नेक्स्ट? निर्मला भारती माता जी, आप पढ़ लीजिए ये श्लोक। अजोपि सन् अव्ययात्मा अजोऽपि सन्निव्ययात्मा भूतानि नामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममयया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद माता जी। सो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अजो मतलब जिसका जन्म नहीं होता, सन अव्ययात्मा, यहाँ पर भी अव्ययात्मा का दोबारा से प्रयोग किया गया। ये अव्ययात्मा, अव्ययम जो है वो पहले श्लोक में कृष्ण ने कहा था, और अब यहाँ छठे श्लोक में अव्ययात्मा मतलब मैं अविनाशी हूँ। और भूतानाम ईश्वरो अपि सन, सभी जीवों का स्वामी हूँ। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाया, प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। संभवामि आत्ममाया, आत्ममाया का अर्थ होता है कि मैं अपने जो मेरा रूप है उसी रूप में आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्योंकि मुझे भौतिक जगत में आना है तो मुझे किसी और शरीर की आवश्यकता है, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे केस में क्या होता है कि अगर हमें जैसे ये इतने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इनको अगर मार्स में जाना है या मून में जाना है तो ये सालों साल बहुत समय वो करते हैं, समय व्यतीत करते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की हवा कैसी है, हमें किस प्रकार का शरीर चाहिए, राइट, किस प्रकार का स्पेस सूट चाहिए, ये बातें करते हैं ना। यस माता जी। अगर तो उन्हें मतलब अपना जो है बॉडी को अडेप्ट करना होता है कि अगर जैसे कोई हाइकर्स हैं जो माउंट एवरेस्ट पे जैसे जाते हैं, मून भी छोड़ दो, इसी लोक में जो माउंट एवरेस्ट है उसमें जाना होता है, तो एक्लिमेटाइजेशन जो टेम्परेचर चेंज है, हर एक कितनी हाइट पे जाकर टेम्परेचर चेंज होता है, हवा का प्रेशर चेंज होता है, तो उसमें किस प्रकार से हमें सरवाइव करना है, कितना ऑक्सीजन लेके जाना है, किस प्रकार से कपड़े चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए, राइट, ये सब पानी को कैसे बर्फ नहीं बनना, उसको पानी ही रहने देना है, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। मगर कृष्ण जो है वो भौतिक जगत में आते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो वो ये सब नहीं करना होता, वो उसी शरीर में आते हैं। ठीक है, और इस पेंटिंग में कृष्ण का जो एडवेंट है, जो कृष्ण का जन्म है, उसके बारे में दिखाया है कि पहले जो कृष्ण है ये देवकी और वासुदेव है, कृष्ण वासुदेव के मन में उत्पन्न हुए, फिर वहां से वो देवकी के वन में गए, फिर वहां से वो विष्णु रूप में आए और फिर उन्होंने अपना ये बाल रूप एक्सेप्ट किया। मगर जो जनरली जो एक व्यक्ति बच्चा जो पैदा होता है वो इस जगह पर वो उसका जन्म ऐसे नहीं होता है, उसका जन्म फोर्सफुली होता है। ओके, सो ये आपको ये टेबल याद करना बहुत अनिवार्य है कि ये प्रश्न है कि आपको कृष्ण और एक भौतिक जगत जो आत्मा है जो बंधी हुई है भौतिक जगत में, उसके बारे में उसमें अंतर क्या है, क्या क्या अंतर है। तो ये 5 और 6 अध्याय के जो तात्पर्य श्लोक के तात्पर्य में इसका उत्तर है कि कृष्ण जो है वो है अनादि है, वो कभी भूलते नहीं है, उनके ऊपर कभी वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। जो आत्मा है जो इस भौतिक जगत में फंसी है, बद्ध आत्मा, वो भी अनादि है मगर वो भूल जाती है। और कृष्ण जो है वो सभी अपने जन्मों के बारे में उनको याद है, क्योंकि वो कभी भी अपना वो शरीर बदलते नहीं है, मगर हम अपना पिछला जन्म भूल जाते हैं क्योंकि हम अपना शरीर बदल लेते हैं। तो इस बदलाव की वजह से कृष्ण अपनी मनोवृत्ति से प्रकट होते हैं, और मगर हम जो है कर्म के प्रभाव से फोर्सफुली प्रकट होते हैं। कृष्ण का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है, जो सच्चित और आनंद है, मगर जो बद्ध आत्मा का जो भौतिक शरीर है वो असत, अचित और निरानंद है। और कृष्ण के बीच में कृष्ण और कृष्ण के जो कृष्ण है उनके उसमें कोई फर्क नहीं है। अद्वैता मतलब नॉन डुअल, मतलब दो चीजें नहीं है। मगर हम जो है हम अगर एक भौतिक शरीर को जब धारण करते हैं तो हमारी जो शरीर है, जो ग्रॉस और सटल,
अब जो भौतिक और सूक्ष्म शरीर है उसमें अंतर होता है, और मुझ में, आत्मा में, और मेरे सूक्ष्म शरीर में और मेरे भौतिक शरीर में अंतर हो जाता है। कृष्ण में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे और कृष्ण के बीच में बहुत सारे अलग डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मीना गौतम माता जी आप पढ़ दो ये वाला, यदा यदा ही। जी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्ममानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, अब जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सो 7th श्लोक और 8th श्लोक में कृष्ण समझाते हैं कि वो अपना अवतार क्यों लेते हैं। अवतार शब्द का मतलब क्या अर्थ क्या होता है? अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है अवतार शब्द का अर्थ? मतलब प्रकट होना, प्रकट होना, अवतरित होना, अवतरित होना माता जी। क्या अवतार अवतरित बताएं इसमें आगे? होने को और समझाओ विस्तार में, क्या मतलब? जीव का जन्म होता है जैसे कि, लेकिन वो जन्म है तो वो अवतरण होते हैं, और वो अपना जो प्राकट्य है होता वो है, समाप्त भी करते हैं रूप को। उनका प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है। जी, वेरी नाइस। सो अवतार का अर्थ होता है कि उतरना, नीचे उतरना। ठीक है, लिटरली। जैसे कि अगर आप अभी जैसे रश्मि जोशी माता जी, आप कौन सी जगह रहते हो इंडिया में? अभी तो लखनऊ में रहती हूँ फिलहाल, तो अभी मैं बैंगलोर में हूँ। ओके, सो जैसे वो बैंगलोर में है, ठीक है, अभी जैसे उदाहरण, धन्यवाद माता जी, बैंगलोर में है अभी, वो बैंगलोर से ट्रेन पकड़ के, प्लेन पकड़ के या बस पकड़ के मैंगलोर चली जाती हैं। ठीक है, तो अब वो मैंगलोर चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका जन्म हुआ मैंगलोर से। ऐसे तो नहीं कह सकते कि अरे आप बैंगलोर से मैंगलोर चले गए तो इसका मतलब है कि जो मैंगलोर है वो आपका जन्म हुआ मैंगलोर में, ये तो नहीं कह सकते ना। ये कहेंगे कि आप बैंगलोर से मैंगलोर आ गए, राइट? सो उस तरीके से कृष्ण जो है उनका, वो अपने गोलोक वृंदावन से इस भौतिक जगत में आ गए, बस इतना। इसी उतरना, वैसे कैसे उतरना, तो उसे अवतार या फिर एडवेंट अंग्रेजी में उसे ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण अपना अवतरण क्यों लेते हैं? और कृष्ण जो है वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण जो है वो भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द ओनली प्रोप्राइटर, वो उसके प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, सर्वाधिकार, सर्वाधिकार, अधिकारी, धन्यवाद। तो सर्वाधिकारी हैं कि जैसे आप अपने घर में किसी भी समय घुस सकते हो, आपके पास चाबी है, मगर आपके पड़ोसी नहीं आ सकते, उनको सुबह 3 बजे आपके घर में नहीं आ सकते, या कोई भी नहीं आ सकता, आप आ सकते क्योंकि आप अपने घर के अधिकारी हो। उसी तरीके से कृष्ण जो है वो कहीं भी घुस नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे सर्वलोक जो है वो महेश्वर है, उसके अधिकारी हैं, सर्वाधिकारी। ओके, सो 7वें और 8वें श्लोक में आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि कृष्ण अपना अवतरण कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। कब लेते हैं कि जब धर्म से ग्लानि होता है, धर्म की ग्लानि मतलब धर्म का जो पतन हो जाता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। सो एक प्रश्न हो सकता है कि इतनी देर इंतजार करने की आवश्यकता क्यों होती है, कि इतना पतन होने की वेट करने की आवश्यकता क्यों है, पहले क्यों नहीं आता था क्या कि पतन हो ही ना। तो फिर उसका उत्तर ये हो सकता है कि क्योंकि कृष्ण जो है वो तब तक नहीं आते जब तक हम उन्हें रियली में नहीं बुलाते, और हम तब तक उन्हें रियली में नहीं बुलाते जब तक हमारे बाकी ऑप्शंस खत्म नहीं हो जाते। जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी के जो चीरहरण हुआ, तो अगर आप उसको पढ़ो तो द्रौपदी जो है वो पहले अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी ना,
कौन साड़ी उतार रहा था, जो भी शासन से मैं अपने आप को खुद बचा सकती हूँ, ठीक है। मगर जब वो उनको देख लिया कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क है, तो फिर उन्होंने ना अपने फिर हाथ खड़े कर दिए कि कृष्ण इट्स अप टू यू, मारे भी राखे भी जो इच्छा तुम्हार, आपकी मर्जी है। दैट काइंड ऑफ अ सरेंडर, इतना डीप सरेंडर। सरेंडर के 6 भाग होते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी समझाते हैं। 6 भाग होते हैं। सबसे ऊपर के 6 उसमें होता है कि कृष्ण के अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास। तो अधर्म की प्रधानता जब होने लगती है, तो जब वो सेंटली जो साधु जन होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कृष्ण के अलावा। इसीलिए जब हम कृष्ण की जन्माष्टमी लीला में समझने के लिए जाते हैं, तो पहले अध्याय में ही 10वें स्कंद का जो प्रभुपाद ने हमें कृष्ण की कृष्णा बुक दी है, उसमें ये लिखा है कि जो भूमि है वो क्या रूप लेती है, ब्रह्मा के पास जाने के लिए क्या रूप लेती है भूमि, क्या रूप गाय का रूप लेती है। वो क्या कर रही होती है, वो क्या कर रही होती है, रो रही होती है कि अब मेरे से पाप कर्म और नहीं उठाया जा रहा इन लोगों का, राइट। सो रो रही होती है। तो जब तक हम ऑफ कोर्स शी इज अ प्योर डिवोटी और ब्रह्मा के पास चली गई, तो अधर्म की प्रधानता, धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता, तो इतना इंतजार करना पड़ता है कृष्ण का अवतार आने से पहले। और कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, ये बहुत अनिवार्य श्लोक है इसमें, इस अध्याय में। सरिता तानपुरी माता जी आप पढ़ दीजिए, परित्राणाय साधु नाम। जी माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। ओके, सो सॉरी, सो भक्तों, इसमें ना 3 कारण है कृष्ण के अवतरण होने के, कि भक्तों का उद्धार करने। सबसे पहले कारण है कि भक्तों का उद्धार करने, क्योंकि कृष्ण जो है वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको खुद अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है किसी अधर्मी का पतन करने के लिए या किसी राक्षस का वध करने के लिए। वो अगर उनका कोई, इतने सारे उनके सर्वेंट्स हैं, अगर इंद्र जो है वो कृष्णा क्या नाम है उनके, वो संवर्तक क्लाउड्स को भेज दें, तो पूरे उसका विनाश हो सकता है, पूरे के पूरे क्रिएशन का, और बहुत सारे राक्षसों का 1 मिनट में विनाश हो जाएगा। मगर कृष्ण फिर भी खुद आते हैं, क्योंकि इससे इंटरनल रीजन है, आंतरिक रीजन है कि भक्तों का उद्धार करने, क्योंकि उनके प्योर डिवोटीज जो है वो बुलाते हैं, ठीक है। और फिर वो आते हैं तो वो दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं, और कृष्ण जो आते हैं तो धर्म की स्थापना भी होती है, और वो हर युग में प्रकट होता हूँ, सिर्फ कलयुग में नहीं, हर युग में प्रकट होते हैं। ओके, सो इसमें चर्चा की है प्रभुपाद ने, मुझे याद है मैं कल पढ़ रही थी तात्पर्य में, कि जैसे कंस है, हमें ये समझना थोड़ा इनकम्प्लीट समझना है कि जो कृष्ण है वो कंस का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। जो प्राइमरी रीजन है, जो प्राइमरी उद्देश्य है वो है कि वो देवकी और वासुदेव ने उनको आने के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि देवकी और वासुदेव कृष्ण को उनके रूप में देखने के इच्छुक थे। ओके, जब वो आए और वो जो भक्तों को जो भी डीमंस डिस्टर्ब करते हैं, तो वो दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की फिर से स्थापना हो जाती है। सो मेन रीजन ये नहीं है कि कंस का युद्ध करना, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग आपका एक गोल है इस भक्ति शास्त्री के उसमें, तो आपको ये बात समझना आवश्यक है कि मेन रीजन जो है वो अपने भक्तों का उद्धार करना है। और कृष्ण के जन्म का क्या लाभ होता है, ये जो प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक क्या है भगवद गीता में, एक श्लोक बताइए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला था कि ये चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए सभी को। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः तत्वदेहम पुनर्जन्मा नेति माम इति सो अर्जुना। सो मेरे जन्म और मेरे कर्म जो हैं वो दिव्य हैं। ओके, यो वेत्ति तत्वतः, इसको तत्व से या पूरी तरीके से जो समझ जाता है, तत्व देहम, जो अपना फिर जो अपना देह जो है उसको छोड़ता है, पुनर्जन्म नेति, उसका इस भौतिक जगत में दोबारा से जन्म नहीं होता है। फिर क्या होता है, मां मेति सो अर्जुना, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण की प्रतिक्रियाएं और कृष्ण की लीलाओं को समझने का ये बहुत वो है, एडवांटेज है कि इसीलिए प्रभुपाद ने ये जो कृष्णा बुक है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उसमें ये वो दिया है आशीर्वाद कि जो भी व्यक्ति इस किताब को कवर टू कवर पढ़ेगा वो गोलोक वृंदावन में उसको लेके जाऊंगा। पीछे से चाबी मेरे पास, पीछे के दरवाजे की चाबी है, मैं उसे खोल दूंगा और लेके जाऊंगा। तो इसलिए आप प्लीज वो कृष्णा बुक पढ़ो, क्योंकि उसमें कृष्ण के जन्म और कर्म को, दिव्यों को समझाया गया है बहुत डिटेल में। ओके, कुमुद माता जी पढ़ दो इसका ये मतलब। हे अर्जुन, प्लीज तुम मेरे आविर्भाव, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये पढ़ें, किताब पढ़ें। ओके, कृष्ण और हमारे बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने ये सारे डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं पहले। ओके, कि कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण माया के नियंत्रक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेट्स सी अगर कितना टाइम दे सकते हैं। आप इसमें से कौन पढ़ना चाहेगा? आई थिंक रश्मि जोशी माता जी आप पढ़ चुके हो ना पहले, एम आई रॉन्ग? माता जी मैं पढ़ चुकी हूँ। हाँ, ओके, मैं पढ़ सकती हूँ। नहीं माता जी, जो पढ़ चुके हैं उनको। माता जी मैं पढ़ूं? वंदना मिश्रा। कौन बोल रहा है? वंदना मिश्रा। ठीक है, वंदना मिश्रा जी को पढ़ना। एक मिनट माता जी, आप पहले अग्रवाल माता जी ने, राखी अग्रवाल माता जी ने, राखी अग्रवाल माता जी पढ़ दीजिए। जी जी माता जी। ओके माता जी पढ़ दीजिए। माता जी 10 पढ़ना है ना, 4.10। ये बीतराग भया क्रोधा, बीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमाविता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया हिंदी में, सॉरी। सो वीत, राग और भया और क्रोध, इसमें वीत मतलब होता है फ्री होना, राग और भय और क्रोध, इन तीन चीजों से मुक्त होना, जो मुक्त हो जाते हैं राग से, भय से और क्रोध से। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट, आसक्ति, और भय का अर्थ होता है भय मतलब डर लगना, और क्रोध का मतलब जैसे गुस्सा आना। आम इंसान की भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो ये तीन चीजें हैं जो एक भक्त को कृष्ण के पास जाने से रोक सकती हैं, और उन तीनों से मुक्त होना आवश्यक है। इसको प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो राग है, किसी को अगर मटेरियल अटैचमेंट है, किसी को लगता है कि अरे ये जीवन तो मतलब ठीक है, इतनी भी कोई बुराई नहीं है, हम ठीक से रह तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो उसको किसी प्रकार की अटैचमेंट है इस भौतिक जगत से।
इसलिए वो कृष्ण के पास नहीं जाता, क्योंकि उसे ये जीवन सही लगता है। भय को समझना आवश्यक है कि भय जो है, जो जैसे मायावादी है, ठीक है। अब मायावादी जो लोग हैं वो कृष्ण को एक ब्रह्म ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? प्रभुपाद अल्टीमेट, इस श्लोक में कृष्ण अल्टीमेट रीजन बताते हैं। हम ना बहुत सारे रीजन बता सकते हैं क्योंकि वो है, मगर अल्टीमेट रीजन है भय। क्योंकि जो वो व्यक्ति है वो ये देख चुका है कि जो इस भौतिक जगत में बहुत सी समस्याएं हैं, हर कदम पे समस्याएं हैं ज्यादा। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जो हमारा शरीर है उसमें समस्या ज्यादा है और एंजॉयमेंट कम है। इसका कैसे उदाहरण देते हैं? वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारे पैर में एक छोटी उंगली है ना, छोटी उंगली, 5 उंगली छोटी उंगली है हमारे, है जी माता जी। तो जा रहे हैं से छोटी उंगली। जी हाँ, जी। छोटी उंगली है। तो वो छोटी उंगली को आप बताओ कि आप 24 घंटे में कितनी बार उस छोटी उंगली के बारे में सोचते हो कि मेरी छोटी उंगली कभी है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सोचते हैं, कभी भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो अगर छोटी उंगली को अगर किसी व्यक्ति ने एक पत्थर से उसकी टकराव हो गई और वो उसमें अब वो चोट आ गई, तो आप बताओ कि कितनी बार सोचोगे उस छोटी उंगली के बारे में? पूरे टाइम इसी की पूरा जान होता है, बहुत बार सोचते हैं, तक पेन खत्म नहीं होगा। है ना। तो मतलब ये इतनी समस्याएं हैं कि अब तक कि जो व्यक्ति है वो सब कुछ छोड़कर एक उंगली के बारे में सोचते रहेगा कि सब कुछ, जितने सारे काम होते हैं हर एक व्यक्ति को, मगर वो सब छोड़कर एक उंगली लग गई हमारी, भाई हमें दर्द हो रही है। तो मतलब इस शरीर में हम बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर हम ऐसा समझने का प्रयास करते नहीं है। जनरली हम भागते रहते हैं, ये उठा लो, वो उठा लो, या ये कर लो, वो उससे ये मतलब यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये पढ़ना है, ये नौकरी करनी है, ये पैसे कमाने हैं, ये मार्केट जाना है, ये पहनना है, ये करना है। तो उससे क्या होता है, मगर ये जो व्यक्ति है जो ज्ञानी होता है, जिसको भय होता है कि ना, उसको नजर आने लग जाता है, असत्य गुण का प्रभाव है ये, कि मेरा जो शरीर है वो असत है। मतलब उसकी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा रहूंगा, और निरानंद है। तो छोटी उंगली पे चोट लग गई तो पूरा टाइम छोटी उंगली का ही ध्यान रहेगा, तो निरानंद है, कोई आनंद तो नहीं आ रहा। और वो है कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी। जैसे कृष्ण चित, सचित और आनंद है ना, तो हमारा तो हमें कोई, चित का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान हो तो हम अपनी जो डिजीज है, जो अपना जो रोग है, वो अपने आप ही बता देना कि अरे मेरी नजर कमजोर हो रही है क्योंकि मेरी ये वाली मसल जो है आंख में ये वीक हो गई है, और मेरे कॉर्निया पे ऐसे ऐसे वो कुछ खरोच आ गई है, और मेरे रेटिना में थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी बताओ ऐसे सब कितने लोग बोल सकते हैं अपनी नजर कमजोर होने में? यही बोलेंगे नजर कमजोर है, चलो आंख के डॉक्टर के पास, उससे पूछे क्यों कमजोर है। डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें अपने, क्यों जाना पड़ेगा, ये बात सोच के देखो कि क्योंकि हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं जिसको हमें लगता है कि उसके पास ज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति, मायावादी व्यक्ति जो होता है, वो उसको ये पर्सनालिटी के एक शरीर के कॉन्सेप्ट से ना भय होने लग जाता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरा शरीर असत है, अचित है, निरानंद है, तो भगवान के पास भी एक शरीर है। नहीं, हाय, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शरीर का मतलब होता है दुख, और भगवान जो है वो दुख से फ्री होते हैं, दुख से उनका कुछ लेना नहीं है, तो उनके पास शरीर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो कि एक मायावादी को किस चीज से भय है? एक पर्सनालिटी, एक पर्सन और एक शरीर के कॉन्सेप्ट से भय है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अगर या तो मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका समझ में नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा कर ले। सो इसलिए वो भय की वजह से कृष्ण के पास नहीं जाते, कि कृष्ण जो है वो तो कहते हैं कि मेरा तो शरीर है,
और मैं तो ऐसे मतलब क्या 2 दिन पहले ना एक मीटिंग में थी नगरी में, और एक प्रभु हमें समझा रहे थे कि देखो, अगर तुम एक आम आदमी के पास जाओ और बोलो कि भगवान है, भगवान का कलर जो है वो नीले रंग का है, भगवान एक बांसुरी पकड़ते हैं, भगवान ने एक जो है ना अपने सिर के ऊपर एक पंख रखा है, मोर का पंख, और उन्होंने क्या कहा, एक और बड़ी फनी बात मुझे याद नहीं है, और तुम जो हो मरने वाले हो। अब ऐसे जाके किसी को बोलोगे तो उसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। सो भय की वजह से मायावादी लोग कृष्ण के पास नहीं जाते। और क्रोध जो है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण का प्रभाव होता है कि एक व्यक्ति जो अपने इस जीवन में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है हर एक रिश्ते से, हर एक काम से, और अपने हर एक एंडेवर से, प्रयास से, तो वो क्रोधित जीवन व्यतीत करता है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, वो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इन चीजों में जाता है। तो वो क्रोध उसको बोले कि तुम तो भगवान के अंश हो, तुम तो एक आत्मा हो, तुम तो शरीर हो ही नहीं, तो उसको ये जो, और तुम्हारा कृष्ण से संबंध है, संबंध, अरे नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आई हैव बीन डिफीटेड सो मेनी टाइम्स। सो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण का प्रभाव होता है एक आत्मा के ऊपर, जो उसको रोकती है कि नहीं जाना कृष्ण के पास। सो कृष्ण कहते हैं कि इन सभी 3 चीजों से, ये बहुत डिटेल्ड वर्स है, 3 चीजें से मुक्त होना होगा, राग, भय और क्रोध। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। मन मया माम उपाश्रिता, बहुत से लोग मेरे ध्यान में उपाश्रित होकर या मेरे ध्यान में लीन होकर, भवो जन ज्ञाना तपसा पूता मद भवन आगता, ऐसे बहुत से लोग, मैनी पर्सन्स इन द पास्ट, बहुत से लोग जो है वो शुद्ध हो गए हैं, और उन्होंने मेरे प्रति एक भाव मतलब भाव भक्ति मतलब एक प्रेम कृष्ण की तरफ आगता उत्पन्न किया है। सो हम कृष्ण की तरफ क्यों भाव भक्ति में पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हम इन तीनों में से एक में हैं, राग, भय या क्रोध है। अब ये हम इंडिविजुअली सोच सकते हैं कि कृष्ण, कैन यू हेल्प मी टू सी कि मैं व्हाट इज इट, कि राग है, भय है या क्रोध है, या तीनों है, या 2 है, या क्या है? ओके, सो राग का मतलब होता है एक बहुत अटैचमेंट मटेरियल लाइफ को, तो उसमें नेग्लिजेंस हो जाती है स्पिरिचुअल लाइफ की, कि अरे तुम भगवान के पास क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें या तो कुंती महारानी कहती है ना भागवतम में कि क्या श्लोक है वो, एधमाना मुधा पुमान, क्या श्लोक है? जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, जन्म ऐश्वर्य श्रुता अश्री, ये 4 चीजें हैं जो एधमाना मुधा प्रमाण, जो एक व्यक्ति को पागल कर देती हैं। सो अगर किसी का जन्म होता है बहुत बड़े परिवार में, बहुत फेमस परिवार में, बहुत अमीर परिवार में, तो वो उसको समझता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जीवन में। ऐश्वर्य, जो अगर जिसका उसमें बहुत ऐश्वर्य है, बहुत फेमस है। श्रुता मतलब बहुत एजुकेशन है, बहुत बड़ा एजुकेटेड है। अगर देवामृता स्वामी भगवद गीता नगरी में एक दिन एक क्लास दे रहे थे, वो ना क्लास देते हैं तो बड़ी एनालिटिकल क्लास होती है उनकी, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी स्टैटिस्टिक्स हैं जो शो करती हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत सेटिस्फाई रहता है, संतुष्ट रहता है, तभी तक संतुष्ट रहता है जब तक उसको कोई अपने से बड़ा नजर नहीं आ जाता। जैसे एक व्यक्ति बहुत संतुष्ट है कि चलो मेरे पास 10 साड़ियां हैं या 10 कपड़े हैं और 15 पेयर जूते हैं और 4 गाड़ियां हैं, और मेरा रंग एकदम ऐसे खिला खिला सा है, और मेरे बाल भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे पास इतनी अच्छी डिग्री है, और मेरे पास नौकरी है, ठीक है, चलो ये संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्ट रहता है। मगर उसको अब कोई और व्यक्ति दिख गया जिसके पास 10 गाड़ियां हैं,
100 साड़ियां हैं और 200 जूते हैं और उसका और वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, सूरत है, और भी ज्यादा एजुकेटेड है, तो उसकी जो संतुष्टता का भाव है वो एकदम खत्म हो जाता है। तो ठीक नहीं है। तो हम तब तक संतुष्ट रहते हैं जब तक हमको कोई अपने से ऊपर नजर नहीं आ जाता। सो that's a different degrees of affliction कि हम afflicted हैं इन चीजों से, affected हैं। तो तो स्पिरिचुअल लाइफ को निग्लेक्ट कर देता है। भय मतलब कि ये भय तो मैंने समझा दिया कि जो मायावादी होते हैं उनको जो भौतिक शरीर का जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत भय आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि भगवान के पास भी एक शरीर है, क्योंकि शरीर होने का अर्थ होता है अचित, असत और निरानंद, मगर भगवान ऐसे नहीं हो सकते। तो भगवान जो है वो निराकार को इस प्रकार से वो समझते हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। और उसमें वो एक एनालॉजी देते हैं कि जो सागर है उसमें बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, तो जो मगर सागर का कोई आकार थोड़ी होता है, और बबल्स जो है वो आत्माएं हैं वो जो अंततः सागर में जाकर घुल जाती हैं। और क्रोध जो है वो फिर हमने समझा दिया कि ऐसा व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन और इंटॉक्सिकेशन करने के बाद उसका जो हैलुसिनेशंस होते हैं उसको वो भगवान समझने लग जाता है। जैसे अगर आप हिप्पी 17वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी आराधना को आप क्या बोलेंगे, मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन या गुडनेस, जहाँ पे वो अपने ही मनोवृत्ति से किसी को इमेजिन करके, भगवान इमेजिन करके वर्शिप करने लग जाते हैं। तो कृष्ण उसे कहते हैं कि 3 तरीके की वर्शिप होती हैं, 3 तरीके की फेथ होती हैं, इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस में। ओके, सो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है अपने जीवन से, और हर एक स्पिरिचुअल स्पेक्युलेशन और उसको होपलेसनेस, आशा वृत्त कोई वो नहीं है कि मेरा कुछ हो सकता है इस जीवन में। ओके, सो ये बहुत डिटेल वर्स है, इसको आप प्लीज पढ़ो, और अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो अगर कोई प्रश्न होगा तो हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे कि ये हमारा ब्लॉकर है। और ये श्लोक भगवद गीता में 2 बार आता है। बहुत कम श्लोक हैं जो भगवत कृष्ण ने 2 बार रिपीट करे हैं। ये 2 बार कृष्ण ने कहा है, वीतराग भया क्रोधा मन मया माम उपाश्रिताः। और दूसरी जगह कहाँ है ये आप मुझे बताना अगली क्लास में। Okay, so I will stop the live. I think बहुत टाइम